बच्चों, आज हम परिसर अध्ययन का पाठ 16 ज्ञानेंद्रियों के बारे में पढ़ेंगे। इस चित्र में दिखाया गया है आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। हाथ दिखाया है, मतलब हाथ में जो त्वचा रहती है, ये हमारी ज्ञानेंद्रियाँ हैं। इस चित्र को बच्चों ध्यान से देखो। दीदी के आँखों पर पट्टी बंधी है और जो लड़का है वो सीटी बजा रहा है। फिर एक बर्तन में चम्मच डालकर उसको बजा रहा है और ताली बजा रहा है। तो दीदी को इसकी जानकारी कैसे होती है? आँखों पे पट्टी बंधी है तो कैसे पहचान सकती है? अपने कान के द्वारा। तो बच्चों, पहली ज्ञानेंद्रिय हमारी क्या हुई? कान। इस चित्र में बच्चों दिखाया गया है कि बच्चे के आँख पर पट्टी बंधी है और दीदी के हाथ में कुछ वस्तु है। अब बच्चे को कैसे पता चलता है कि ये कौन सी वस्तु है? जैसे फल है, फल को कैसे पहचाना उसने? फल को सूंघ कर पहचानना। फूल को भी सूंघ कर, मतलब नाक के द्वारा हम सूंघ सकते हैं। नाक के द्वारा हमें गंध का ज्ञान होता है। किसी भी वस्तु को बिना देखे हम उसकी सुगंध से पहचान सकते हैं। देखो, नाक के द्वारा सुगंध का, महक का उदाहरण के तौर पर जैसे किसी भी खाने की वस्तु, फूल, सेंट का गंध, इत्र की गंध, खाने पीने की गंध इत्यादि का अनुभव हमें नाक के द्वारा ही होता है। कोई चीज़ खराब हो गई है, उस खराब हुई चीज़ों की भी महक हमें नाक के द्वारा ही होती है। नाक हमारी दूसरी ज्ञानेंद्रिय हुई, जिससे हमें एक गंध का ज्ञान होता है। बच्चों देखो, बच्चों ये दोनों बच्चों के आँखों पर पट्टी बंधी है, फिर भी स्वेटर कौन सा है और बनियान कौन सी है, इन दोनों की पहचान वे कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं बच्चों? अगर स्वेटर हाथ में लिया है दोनों बच्चों ने, तो स्वेटर का धागा जो होता है मोटा होता है, ऊनी रहता है, हाथों को गढ़ता है। तो इससे हम स्पर्श से उसको छू कर पहचानते हैं कि ये स्वेटर है। और बनियान का जो कपड़ा होता है नरम होता है, मुलायम होता है, और उसे हम हाथों से जब छूते हैं तो वो हमारे हाथों को नरमाहट मिलती है, पता चलता है कि ये नरम है, ये गड़ नहीं रहा है। और स्वेटर हमारा, उसका कपड़ा मोटा होता है, ऊनी होता है और हाथों को चुभता है, तो इससे पता चल जाता है कि यह स्वेटर है और यह नरम बनियान है, नरम कपड़ा बनियान का है। तो हाथ दिखाया गया है बच्चों इस चित्र में। इसका मतलब जो ये हमारी त्वचा, ये त्वचा से हमें ज्ञान होता है कि कौन सी चीज़ समतल है, कौन सी खुरदरी है। ये त्वचा देखो बच्चों, त्वचा देखेंगे तो देखो हमारे हाथों की त्वचा होती है। अभी इसमें देखो, ये पानी गर्म है, ठंडा है, गरम है, ठंडा है। जब उसे हम हाथ डालकर देखते हैं तो हमें उसका एहसास होता है। कोई भी चीज़ अगर छूते हम, वह पत्थर है, समझो पत्थर टूटा फूटा है, खुरदरा है, तो हाथों से छूने से ही हमें पता चलता है। कोई पत्थर समतल है, मुलायम है और बोलते चिकना है, वो हम हाथों के द्वारा ही पहचानते। हाथों में हमारी त्वचा। तो हमारी तीसरी ज्ञानेंद्रिय हो गई त्वचा, जो त्वचा से हमें स्पर्श का ज्ञान होता है। तो तीसरी ज्ञानेंद्रिय हमारी त्वचा है। देखो बच्चों, ये करके देखना है, ये नया खेल है। 5 वस्तुएं लेना है और एक खोखा लेना है। खोखा में क्या करना है? गत्ते में से बना एक खोखा लेना है। उसकी ओर के भाग पे की सतह पर बड़ा छेद बना लेना है, जिसमें तुम्हारा हाथ भीतर जा सके। बड़े छेद के सामने 5 छोटी वस्तुएं रखो, जैसे रबड़ हुआ, एक आध सिक्का, पेंसिल का टुकड़ा, कंकड़, चिया इत्यादि। जिस खिलाड़ी को दाव मिला हो तो वह खिलाड़ी उस बड़े छेद में से खोखे में हाथ डाले और एक वस्तु हाथ में ले ले और स्पर्श से उसे पहचाने, वस्तु का नाम बताए। इसके पश्चात उसे बाहर निकालकर
सबको दिखाए। तो बारी बारी से प्रत्येक बच्चा यह खेल खेलेगा बच्चों। आप लोग यह खेल अपने घर पे खुद करके देखो। इससे हमें यह ज्ञात होता है कि हम बिना देखे उस वस्तु का नाम, उसे छूकर, उसे स्पर्श करके पहचान सकते हैं। ये हमारी ज्ञानेंद्रिय के कारण ही होता है। चौथी ज्ञानेंद्रिय हमारी आँख है। आँखों के द्वारा हम सभी दृश्य को आसानी से देख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर बच्चों, इस चित्र को ध्यान से देखो। इसमें पहले क्या है? फल है संतरा। दूसरा डाक पेटी है जिसमें पत्र डालते हैं। तीसरा है कौवा और चौथा इंद्रधनुष है। पांचवा कंदील है, फिर टमाटर है। अब इन सभी के रंग क्या है? संतरे का रंग है नारंगी, डाक पेटी का रंग है लाल, कौवा काले रंग का है, इंद्रधनुष में 7 रंग है, बादलों के बीच में है, कंदील है रंग बिरंगी है, टमाटर लाल है। उसी तरह बच्चों नीचे दिए गए आकार हैं। आकार, सभी प्रकार के आकार हम अपनी आँखों के द्वारा ही पहचान सकते हैं। तो आँखें हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। बिना आँखों के हम कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं, कोई चीज़ देख नहीं सकते हैं। हाँ, कोई चीज़ का अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं कि देखो अभी इसमें दिखाया गया है स्टेशन का, रेलगाड़ी का स्टेशन है। दूर से रेलगाड़ी आ रही है, वो हम अपनी आँखों के द्वारा देख लेते हैं। और कितनी दूरी पर है और कितनी नज़दीकी पर है, आँखों के द्वारा ही अनुमान लगाया जा सकता है। तो आँखें हमारी ये चौथी ज्ञानेंद्रिय हुई बच्चों। तो इन सभी ज्ञानेंद्रियों का हमें अच्छी तरह से देखभाल करनी चाहिए। आँखों से हम यह पहचान सकते हैं कि आम कच्चे हैं और आम पके हुए हैं। कौन सा कच्चा कौन सा पका, हम इसका अनुमान लगा सकते हैं। हमारी 5वीं ज्ञानेंद्रिय है जीभ। देखो, जीभ से हम यह अनुमान लगा सकते हैं कौन सी चीज़ नमकीन है, कौन सी चीज़ तीखी है, किसका स्वाद कड़वा है। करेला कड़वा होता है, चीनी तथा गुड़ मीठा होता है। यह स्वाद हमें जीभ से ही ज्ञात होता है। टिकोरे तथा नींबू खट्टे लगते हैं, नमक का स्वाद खारा होता है, लाल मिर्च जीभ में जलन पैदा करती है। मुंह के अंदर भी अगर लाल मिर्च कोई खा लेता है तो अंदर तक हमें जलन का अनुभव होता है बच्चों। तो यह जीभ हमें स्वाद का ज्ञान कराती है। जीभ के द्वारा हम विभिन्न स्वाद का परिचय कर सकते हैं। जीभ के द्वारा ठंडा, गरम, फल का स्वाद, अनेक तीखा, मीठा सभी का स्वाद, शक्कर, नमक सभी का स्वाद हम कर सकते हैं। हाँ, जीभ हमारी ये 5वीं ज्ञानेंद्रिय हुई बच्चों। जैसे मुँह से गाना गाते हैं, कान के द्वारा हम सुन सकते हैं। कोई गाना हुआ, कौवे की आवाज़ हुई, कोयल का मधुर गीत हुआ, कोई मधुर संगीत हम कानों के द्वारा सुन सकते हैं बच्चों। त्वचा चमड़ी, खाल से हमें ज्ञात होता है कि कोई वस्तु गर्म है, ठंडी है, खुरदरी है, चिकनी है। इसका ज्ञान हमें त्वचा के द्वारा ही होता है बच्चों। कौन सा मोटा है, पतला है ये सब ज्ञान हमें त्वचा के द्वारा होता है। त्वचा हमारी बहुत ही आवश्यक वस्तु, इससे हमें स्पर्श का ज्ञान होता है। हलचलों में सही तालमेल या समन्वय होना बहुत ही ज़रूरी होता है बच्चों, तभी ही कोई कुछ कार्य हम अच्छी तरह से कर सकते हैं। इस चित्र में देखो, चाची मूंगफली के दाने भून रही है। मतलब ये जो औरत है मूंगफली के दाने भून रही है। एक ही समय वह अपने किन अवयवों का उपयोग कर रही है बच्चों? मतलब किन किन अंगों का उपयोग कर रही है? देखो बच्चों, उनकी गर्दन नीचे की ओर झुकी हुई है। बाएं हाथ में सरसी से कढ़ाई को पकड़ रखा है और वे दाहिने हाथ से पकड़ी कलछी से कढ़ाई में रखे हुए मूंगफली के दानों को भून रही हैं। आँखों से कढ़ाई को देख रही हैं।
उनका ध्यान इस ओर है कि दाने ठीक ठीक भुने जा रहे हैं या नहीं। मूंगफली के दाने अच्छी तरह से भुनने पर उनमें चटपटी गंध आती है। यह गंध कैसे मालूम पड़ता है? नाक के द्वारा पता चलता है। तो गैस के चूल्हे को बंद करती हैं बच्चों। शरीर के विकारों पर विजय प्राप्त करना। जैसे अगर कोई अंधा व्यक्ति है तो उसको छड़ी का सहारा दिया जाता है, और नहीं तो आँखों से दिखाई नहीं देता है बच्चों को तो चश्मा लगाया जाता है। और समझो किसी को सुनाई नहीं देता है तो कान के लिए श्रवण यंत्र लगाया जाता है। और जो बच्चे श्रवण यंत्र लगाने के लायक नहीं रहते हैं उनके साथ शल्य क्रिया की जाती है। और पैरों में विकार हो तो पैरों के लिए एक तरह से साइकिल बनाई जाती है जिससे वे अपने आप चल फिर सकें। ऐसी ही एक लड़की की कहानी है, अरुणिमा सिन्हा। कुछ साल पहले रेलगाड़ी में यात्रा करते समय चोरों से मुठभेड़ होने के कारण चोरों ने उन्हें ट्रेन से धक्का दे दिया था। वे नीचे गिर गई थी, पटरी पर आ गई थी, उनका एक पैर कट गया था। और फिर भी उन्होंने कृत्रिम पैर लगाकर पर्वत पर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की और दुनिया में अपना नाम रोशन किया है बच्चों। वो आज उनकी इस बहादुरी का आज संसार के सभी लोगों ने बहुत सम्मान किया है। और वे हमें यह प्रेरणा देती हैं कि हमें कभी भी हमारे अंदर कमी हो तो उससे निराश नहीं होना चाहिए, उस पर विजय प्राप्त करके आगे बढ़ना चाहिए। तो बच्चों, इसमें दिए गए प्रश्न का स्वाध्याय हल करो, ज्ञानेंद्रियों के बारे में पढ़ो, उनकी जानकारी हासिल करो और दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखो। ध्यान से पढ़ो और लिखो।